हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप? और बस बढ़िया है, मौसम ठीक है। आज ना मैंने थोड़ा सा आइस को ना ब्लू ब्लू किया है। मेरी थ्रेडिंग कराने वाली हो गई है यार। थोड़ी ना व्लॉग शूट करते टाइम एक आध छुट्टी ले रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि एक तो मिस्टर बहल आए हुए हैं, एक फेस्टिवल्स हैं तो शॉप पे भी रश होता है, ऊपर नीचे घर शॉप देखते देखते ना थोड़ी सी थकावट, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऋत्वी के भी एग्जाम चल रहे थे और जो मैंने न्यू मेडिसिन अपने स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए ली है, उससे ये होता है कि नींद तो काफ़ी अच्छी खासी आती है, लेकिन नींद ना पूरी नहीं हो पाती, कुछ एक्स्ट्रा नींद आती है और दिन में मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको पता ही है। तो उसकी वजह से ना बॉडी लथार्जी सी रहती है, हेडेक बहुत रहता है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, लेकिन डॉक्टर सेड कि आपको 10-15 दिन इसी प्रॉब्लम में गुजारने पड़ेंगे, तभी कहते हैं अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए, क्योंकि फिर कब तक है ना बिना दवाइयों के नहीं चलता है। आपके साथ मुझे दैट्स वाई मैं थोड़ा सा छुट्टी ले लेती हूँ एक आध बीच, उसके लिए सॉरी। आपके साथ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हैं, मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो करूँगी मैं, लाइव शायद आऊँगी तो आपके साथ जो भी आपकी क्वेरीज है सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। मुझे ना आपके साथ एक क्विक सा रिव्यू चेक करना था, शेयर करना था पपाया फेस वॉश का। देखिए मेरी शॉप पे पपाया का फेस वॉश सिर्फ जोवीज में ही है और वो भी लास्ट है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। ये मैंने यूज़ किया है एक्चुअली। किसी ने पूछा था तो एक पिगमेंटेशन के लिए पपाया बहुत बढ़िया होता है। यस, बहुत बढ़िया होता है। आपके घर में पपाया आप खाते हो, थोड़ा पका हुआ, ज़्यादा जो पका होता है वो पपाया लेके आप अपनी स्किन के ऊपर मसाज करके छोड़ दे, दैट इज़ वेरी गुड। आप उसका फेस पैक भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेशन को रिवर्स करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये जो फेस वॉश था ना, स्पेशली अब मुझे याद नहीं है, शायद मैंने योविस का नहीं यूज़ किया था, मैंने जॉय का यूज़ किया था पपाया का अपनी पिगमेंटेशन के लिए। मेरी स्किन ऑयली है लेकिन फिर भी ना वो मुझे इचीनेस दे गया, ड्राई हो गई थी मेरी स्किन, दैट्स वाई मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैंने जोविस में आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं की है, मतलब जितने भी कस्टमर लेके जाते हैं मैं पर्सनली उनको बोलती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ सूट की है, नहीं की है, तो मेरे साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। तो मैं पपाया की एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मुझे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पपाया पिगमेंटेशन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत शेयर किया है, बहुत बार शेयर किया है कि फेस वॉश अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके पिंपल, जो एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, उसको ठीक करने में फेस वॉश बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर पिंपल के दाग पड़ गए, पिगमेंटेशन हो गई, ब्लाज्मा हो गया, ब्लैमिशेस हो गई, तो उसके लिए अकेला फेस वॉश सब कुछ नहीं कर पाएगा। बट फेस वॉश उस अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20-30% वो भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो पपाया इज़ वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन। अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। जोविस कंपनी बहुत अच्छी है। मैं इसमें ये चीज़ यूज़, हाँ जो मैं देखना चाहती थी, इसके में क्रैनबेरी भी है और वाटरमेलन भी है, और या दैट इज आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ये ज़रूर करेगा। जब भी आप कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि जो इंग्रेडिएंट आप मेन देखना चाहते हैं, जैसे आप इसमें मेन पपाया देखना चाहते हैं, पपाया है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई इंग्रेडिएंट ऐसा होना चाहिए जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको देके जाता है। फ्रेंड्स, पूरा दिन शॉप पे बहुत बिजी रहने के बाद 7:15 बजे मैं ऊपर आई ऋत्वी के साथ, और मिस्टर बहल कहीं चले गए थे, क्योंकि आजकल हमारे एरिया में ना छिंज बहुत होती है। जो पंजाबी लोग होंगे उनको तो पता है, कुश्ती वगैरह, तो मिस्टर बहल को ये चीज़ें देखने का बहुत शौक है, तो वो वहाँ चले गए और मैं दुकान अपनी बंद करके ऊपर आ गई। और आते ही आज नहाने धोने फ्रेश होने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि ऋत्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन मैंने उसे ना थोड़ी सी मैगी बना के दे दी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो बहुत सारी सब्जियां डाल के एक मैगी बना दी। और बैंगन पड़े थे तो ये भरता मुझे भी पसंद है, ऋत्वी को भी पसंद है, मिस्टर बहल को भी पसंद है, तो चलो हम तीनों आज भरता खा लेंगे। बैंगन को कट लगाए हैं, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। ये भी ना मैंने किसी की वीडियो में देखा था, मैं कोई व्लॉग देख रही थी, मुझे व्लॉग देखना किसी, हाँ, इंडियन यूट्यूबर रुचि, मुझे उनके ब्लॉग देखना बहुत पसंद है। बाकी तो मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं किसी के ब्लॉग देख सकूं, लेकिन मैं रुचि दी का ब्लॉग ज़रूर देखती हूँ। अगर एक आध ना दिन मिस हो जाए तो फिर उसके बाद देखती हूँ। तो ये मैंने ना सरसों का तेल लगा के बैंगन के ऊपर उनको जो है वो गैस पे जो है गर्म होने के लिए, मतलब भूनने के लिए रख दिया। ये काम ओटीजी में भी हो सकता है, लेकिन ओटीजी में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट्स वाई। और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, ऋत्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। मैगी तो जस्ट नाम की थी, उसमें आलू और कैप्सिकम और मटर वगैरह डले हुए थे, लेकिन ऋत्वी को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक उसको
प्रॉपर खाना ना मिले, क्योंकि हरित्वी फूडी बच्चा है। ये थोड़ी सी मैगी मैंने अपने लिए बचाई थी तो मैंने भी 2 चम्मच खा लिए, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी एक्चुअली। तो तेल लगाने से ना बैंगन का क्या होता है, जो छिलके होते हैं ना वो निकल निकल के पूरी गैस गंदी नहीं होती, अदरवाइज़ आप तेल नहीं लगाते हो तो गैस गंदी हो जाती है। और एक साइड मैं बना रही थी डोसा इडली का बैटर जो है वो रख रही थी। इस बार जब से मिस्टर बहल आए हुए हैं ना, मैंने इडली डोसा का बैटर रेडी नहीं किया, नहीं तो मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं हर वीक जो है वो बैटर रेडी रखती हूँ। हरित्वी को 2 मील इसमें से जाते ही जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो इडली डोसा का बैटर रख रही थी मैंने। इसमें 1 कटोरी चावल की डाली है और 1 कटोरी मिक्स दाल की डाली है, उर्द दाल और चना दाल मिक्स करके। उर्द दाल जो है वो 1 कटोरी में 3 हिस्से और 1 हिस्सा चना दाल का, इन सबको मिक्स करके मैंने अच्छे से धो लेना है। फिर हम इसे भिगो के रख देंगे और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना 1 चम्मच के करीब। फिर आपको डोसा बनाना है तो वो बहुत कड़क बनता है, अच्छे से बनता है, टेस्टी बनता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को मिक्स करके पूरा रात भिगोऊंगी, फिर सुबह इसको जो है वो मैं करूँगी, पीस लूँगी। और यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ मैं, और ये जो पैकेट है वो ज्वार के आटे का है जो मेरी डाइट में है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं डाइट लेती हूँ स्ट्रेस के लिए और डिप्रेशन के लिए। मैंने डाइटिशियन भी अब हायर, मतलब जो बेंच था मेरा 3, एक साइकेट्रिस्ट, एक डाइटिशियन और एक रिलेशन काउंसलर, इनके थ्रू जो है वो अब मेरा इलाज है। तो ये डाइट में मेरे ना ज्वार का आटा है जिसमें थोड़ा सा कनक का आटा मिक्स करना है। तो आज मैंने सबके लिए इकट्ठा ही गूंथ लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबके लिए तो हम लेडीज़ कर लेती हैं, जब अपने लिए करने की बारी आती है तो फिर हमें ज़्यादा थकावट महसूस होती है। शेयर कीजिएगा, ऐसा ही होता है ना, चाहे हम जितनी मर्जी थकी हूँ, हस्बैंड को भी हर चीज़ देंगी, बच्चे को भी हर चीज़ देंगी, फैमिली को हर चीज़ देंगी, लेकिन जब अपने लिए करने की बात आती है ना तो हम सोचते हैं कि यहाँ से रेस्ट हो जाएगी। वही मेरी हालत है, जब मुझे अपने लिए अकेली को आटा सेट करना पड़ता है ना तो मैं सोचती हूँ यार आज कनक दा ही खा लेनी है, कुछ नहीं होता, 1 चपाती कनक दी खा लांगी, ज़्यादा ना खावांगी। तो फिर मेरी डाइट में से चोरी हो जाती है, और जो मेरे मतलब घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली मेरे ब्रदर को, वड्डे वीरा जी ਨੂੰ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ब्लॉग ਨੂੰ छोटा छोटा टाइप करके मतलब बिल्कुल देखते हैं, देखते हैं कि मैंने खाने में क्या खाया नहीं खाया। ब्लॉग वो इसलिए देखते हैं, और मेरी मम्मा ब्लॉग इसलिए देखती है, एक चीज़ तो मेरी मम्मा के लिए ये हो जाता है कि वो मुझे देख पा रही है। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड मामा रॉक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है, तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम होगा। 7:15 बजे मैं ऊपर आई थी, और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। ऊपर मीन्स घर पे आई थी, और हरित्वी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और थैंक गॉड आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो सॉरी, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्लॉग डेली अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो हरित्वी के एग्ज़ाम भी थे, पतिदेव भी आए हुए हैं, फिर काम बहुत बढ़ जाता है, फेस्टिव सीज़न है तो शॉप पे भी रश है, दैट्स वाई नहीं हो पा रहा था मुझसे कंटिन्यू। तो मैंने ब्लॉगिंग को थोड़ा सा किया कि क्योंकि फोकस बच्चे पे करना था। और अब बना रही हूँ डिनर। हरित्वी को बहुत भूख लगी थी तो उसके लिए 1 पैकेट मैंने वाजी मैगी फटाफट से बना दी, और आप लोगों ने उसकी रेसिपी मांगी थी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैगी बस नाम की होती है, उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, और मैं मैगी का मसाला वो वाला नहीं डालती, घर का बना हुआ मसाला डालती हूँ। और आज डिनर में बन रहा है बैंगन का भरता, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि प्याज घर पे ख़त्म है। सुबह ध्यान पे भी था, लेकिन हस्बैंड बाहर थे, दोपहर को जैसे ही आए फिर चले गए हैं अभी, और प्याज नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं सोच रही हूँ अकेला ना बैंगन का भरता मैं अकेले टमाटर में बना लेती हूँ, क्योंकि इनका वेट करूँगी ये लेट हो जाएंगे और थकावट हो जाती है शाम को, बहुत जल्दी जल्दी काम जो है वो फिनिश करने हैं। बस इसी तरह है, आप लोग सुनाइएगा आपकी ज़िंदगी में भागदौड़ कैसी चल रही है ना। तो चलिए काम में लगते हैं। ब्लॉग मेरी मम्मा इसलिए देख रही होती है कि वो मुझे देख पा रही है कि मैं सही सलामत हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे झूठ बहुत बोलती हूँ। अगर तो मैंने फुल एनर्जी के साथ प्रॉपर ब्लॉग डाला है तो वो खुश हैं। जैसे अब मैंने 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल रही थी तो वो बार बार मुझे दिन में 3-3 बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि ठीक हो ठीक हो। तो मैं जस्ट ऐसे बोल रही थी कि हाँ मम्मा ठीक हूँ, बस काम बहुत बढ़ गया है, दैट्स वाई मेरे से बार बार कॉल नहीं होती या ब्लॉग मेरे से एडिट नहीं हो रहा है। हरित्वी के एग्ज़ाम है, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे एक स्ट्रेस अटैक आ गया था, सीवर वाला डिप्रेशन अटैक। उसकी वजह से क्या हुआ, मेडिसिन तो हैं लेकिन मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और आज का दिन है कि थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ। आज है सैटरडे, जिस दिन मैं सैटरडे नहीं फ्राइडे है जिस दिन मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ। तो मम्मी को भी आज ही ये ब्लॉग देख के पता चलेगा। मम्मा सॉरी, मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको तंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इमोशंस जो है वो बह जाते हैं। सुबह मेरा मन कर रहा था कि मम्मा के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं फिट एंड फाइन हूँ, दैट्स वाई मैं अब बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा भरता जो है वो बन गया था,
सिंपल मैंने टमाटर का फटाफट से तड़का लगाया, अनियन घर में नहीं थे और बहुत ही टेस्टी भरता बना था। सिंपल जैसे और रेसिपी होती है, अदरक लहसुन और टमाटर, उसमें हल्दी डाली, नमक डाला, बस। और मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैंने मिस्टर बहल का वेट ही नहीं किया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अगर मेरे भाई होते इस जगह पे, जैसे ही मेरा भाई आता ना छिंज देख के, तो उसकी मैं पिटाई कर देती। लेकिन मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ भाई, उनके सामने नहीं बोलती हूँ, है ना। तो अपने लिए मैंने आज थाली लगा ली और बहुत ही टेस्टी भरता बना था। और टमाटर की क्वांटिटी ना मैं भरता में बहुत ज़्यादा रखती हूँ, हरित्वी को बहुत पसंद है। फिर इस तरह से भरता खाना बना खा लिया, ऑलमोस्ट बर्तन वगैरह धो के ही मैं खाना खाती हूँ। और इस टाइम तक मिस्टर बहल आ चुके थे और मेरी थोड़ी उनसे खिटपिट भी चल रही थी, मैं उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वो थोड़ा सा हर्ट हो गए थे ये देखे कि यार इसने रोटी खा ली है, और उनको फील भी हो गया था कि मैं गुस्सा हूँ। बट ऐसा तो होता ही रहता है ना, तो गुस्सा तो आएगा यार। वैसे भी जब ये जॉब पे होते हैं तो अकेले ही रहना होता है ना। इनके आए पे भी भाई इनकी वेट करनी है, फिर अकेले चपाती खानी है, तो दैट्स मुझे अच्छा नहीं लगा वो, सच्ची फ्रैंकली बताऊँ तो। अब बस सारा खाना वाना हो गया तो अच्छे से जो है गैस साफ़ कर लूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा था कि दूध जुड़ा हुआ था, बचा हुआ था, बीमार रह रही थी ना, तो अच्छे से दूध भी नहीं पी रही थी, तो दूध काफ़ी मतलब स्टोर हो गया था। पनीर नहीं बना पाई, दही नहीं बना पाई, क्योंकि पूरा पूरा दिन मैं सोई रहती थी। थोड़ी सी मेडिसिन खा के थोड़ी सी जान आती थी तो काम करती थी। अब तो पिछले 2 दिनों से मैं शॉप पे भी नहीं गई हूँ, थर्सडे और फ्राइडे तो बिल्कुल शॉप पे गई नहीं हूँ, पूरा दिन सो के निकाला। तो मैंने सोचा चलो इनको खीर बहुत पसंद है, तो दूध बचा हुआ है, चावल बचे हुए हैं, तो मैं जो है वो खीर बना लेती हूँ। तो बस मैंने दूध जो है वो गैस पे चढ़ाने के बाद अच्छे से सफाई कर दी है। और मुझे किसी ने बोला था कि आप दवाइयाँ सेल्फ पे क्यों रखते हो, तो यार मैं दवाई ना भूल जाती हूँ, तो मैं अपने नज़रों के सामने रखती हूँ। पूरा दिन शॉप पे रहना होता है, तो दोपहर की मेडिसिन मैं शॉप पे ही रखती हूँ, और सुबह की मेडिसिन और रात की मेडिसिन जो है वो सामने मेरी पड़ी हो तो ही फटाफट से खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए। फिर मेरी बीमारी जो है ना वो वहाँ की वहाँ ही पहुँच जाती है। और अभी ये भी हो गया है कि भाई पैसा भी बहुत लग रहा है बीमारी पे, डाइटिशियन पे लग रहा है, काउंसलर पे लग रहा है, सब पे लग रहा है, दैट्स वाई। और ये नहा धो के आ गए थे, और तो बस हमारी ऐसे ही बातचीत चल रही थी, गपशप चल रही थी। फिर ये छिंज की बातें सुना रहे थे कि नहीं वहाँ पे बोर हो गया ये। आप लोग बताइएगा, अगर पंजाब से मेरा कोई सब्सक्राइबर है तो आपकी तरफ क्या इन दिनों में छिंज होती है, हमारे होती है। तो फटाफट से सारी चीज़ें कर रही थी। हरित्वी ने खाना खा लिया था, उसकी शीट साफ़ हो गई थी, और बस इसी तरह से घर का काम चलता रहता है। और बाबूजी यहाँ आ गए थे, इन्होंने ना चोट लगा ली थी कि इनकी बाजू पे कुछ लग गया था, शायद डोर लग गया था, और ये लाडी वाडी कर रहे थे। और मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका बेटा है तो बेटी है, तो मैं बता दूं कि ये मेरी बेटी हैं और मेरी एक लौती बेटी है, मेरा एक ही बच्चा है। मैं इसे बाऊजी ऐसे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे घर में इस तरह से बुलाया जाता था और मुझे ऐसी ही आदत है। और मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी लैंग्वेज से, कहते हैं आप बेटा बेटा करता करता बोलते हो। तो हरित्वी को ना एज अ गर्ल रहना पसंद नहीं है, उसे एज अ बॉय रहना पसंद है। उसे ये भी पसंद है कि उसे हम एज अ बॉय की तरह ट्रीट करें, उसे बॉय की तरह बोलें। तो फिर मेरा वे ऑफ टॉकिंग वैसा ही हो गया है। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, ये मेरी बेटी है, 7 साल की होने वाली है, भगवान की कृपा से 7 साल की ये होने वाली है इस साल में। और बस यहाँ पे मिस्टर बहल आलू प्याज सब्जी वगैरह लेके आए थे और वो डाल रहे थे, और मैं उनको पता नहीं क्या समझा रही थी, कुछ लेक्चर ही दे रही होंगी। और ब्लॉग अभी एडिटिंग करते करते जो है हरित्वी आ चुकी है, डोर की बेल वो बहुत ज़ोर से बजा रही है। अब वो बहुत गुस्सा मेरे पे निकालेगी कि मम्मा आप शॉप पे क्यों नहीं हो, मुझे लेने क्यों नहीं आए। लेकिन क्या बताऊँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लंबी छुट्टी हो गई थी तो सोचा ब्लॉग एडिट करके आपके साथ डालूं। और यहाँ पे बना रही थी मैं बचे हुए चावल की खीर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय गाइज।